close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello everyone, welcome to the class dear. लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? You should not stop if you have not reached till your destination, right? आप डेस्टिनेशन तक जब तक ना पहुंचो बीच में रुको नहीं, और इसीलिए मैं भी नहीं रुकूंगा। हम हाजिर हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर, दैट इज फॉर क्लास 9th, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और आप देखोगे कि ये जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का, राइट? और इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को 2 या 3 लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? तो अपन लोगों का आज जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पार्ट 1 है, वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की क्या होती हैं। एक तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन हो, ऐसा क्या हो जाए कि हम लोग देखते ही बोल दें कि ये पैरेललोग्राम है, राइट? इज दैट ओके? चलो, तो अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन मतलब अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल हो जाए तो सिंपल पैरेललोग्राम है, राइट? उसके अलावा क्या और चीजें हो सकती हैं, राइट? ये तो एक बेसिक सी चीज है ही कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गए तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, राइट? तो अपने लोग पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट? तो मैं ऐसे बोलूंगा इट्स थ्योरम नंबर 1, राइट? वी विल बी स्टडीइंग विद दैट थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी तक हम लोगों ने इसको देखा नहीं था, ध्यान रखना, राइट? हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था, बट यही बोला था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो तुम्हारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो बन जाएगा पैरेललोग्राम, राइट? बट अगर अपोजिट साइड्स तुम्हारे लेंथ में इक्वल होते हैं, ये मुझे प्रूव करना है, राइट? ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जाम में भी डायरेक्ट कैसे दिया सकता है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बोला गया है पैरेललोग्राम, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं गिवन क्या है, राइट? तो अगर बोला गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और यही एकमात्र चीज गिवन है हमें, राइट? लाइक दिस। ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, राइट? ए बी सी एंड डी। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये सामने सामने वाले साइड्स जो होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। मैं कह सकता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, राइट? ये चीज हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव क्या करना है, राइट? प्रूव क्या करना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। इनका लेंथ हमें इक्वल प्रूव करना है। इज दैट ओके? चलो, अब बात करेंगे नेक्स्ट कि क्या हमें यहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो गाइस सोचो ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूँ, एक डायगोनल मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मैं लेट्स से आई एम ज्वाइनिंग दिस बी डी, राइट? तो अपने लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि ज्वाइन बी डी, राइट? अब इसका हम लोग करेंगे प्रूफ, राइट? इसका हम लोग करेंगे प्रूफ। मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं बोलूंगा, देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, राइट? BD इज इक्वल टू BD। आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल में है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि इट इज कॉमन, राइट? BD इज इक्वल टू BD, BD दोनों ट्रायंगल में है, राइट? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। BD कॉमन है। दूसरी बात, ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा ना। क्यों? क्योंकि ये AB और CD पैरेलल है, ये BD लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, राइट?
सिमिलरली ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब कि एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB, राइट। ये भी क्या है तुम्हारा सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, क्योंकि ये तुम्हारा पैरेलल है लाइन, तो कह सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्यों? क्योंकि BC और AD पैरेलल है और ये इसको कट कर रहा है, राइट। BC एंड AD पैरेलल है, BD कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली AB एंड CD पैरेलल है, ये इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सिमिलर हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हो गया तो आप देखो मिला क्या हमें मिला ये एंगल, फिर हमें मिला साइड, फिर मिला हमें एंगल, राइट। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय ASA रूल, राइट, बाय ASA रूल। ASA रूल से ये दोनों तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब मैं कह सकता हूं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, राइट। AB इज इक्वल टू CD क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ना इसके, और AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, राइट। और अगर ये इक्वल है तो आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है गाइस, आई होप ये समझ में आया। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पहले हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, हमने कभी भी यूज नहीं किया कि साइड्स इक्वल हैं, और बिना इन इंफॉर्मेशन सिर्फ हमने क्या यूज किया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा पैरेललोग्राम है। अगर ऐसा है तो हम प्रूव कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दैट इज द सफिशिएंट वन थिंग कि ये आपको मिलने वाला है। इज दैट ओके? सो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, नोट कर लो, और एग्जाम में अगर आता है तो उसको एज इट इज छाप के चले आना, राइट। मतलब दिमाग में छाप लेना, चिट मत बनाना, राइट। कि मतलब सर तो बोले थे छाप के चले आना, अपन लोग सर गलत बात नहीं है, बिल्कुल चिट दिमाग में छापना है आपको, और फिर उसको दिमाग से छाप के आपको कॉपी में उतार देना है, राइट। तो चलते हैं सेकेंड थ्योरम जो है इसी पे, मतलब इसी में जो तुम्हारा सेकेंड प्रॉपर्टी आता है फॉर द पैरेललोग्राम, उसको डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा जो थ्योरम है दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो तुम अभी तो हमने देखा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब हम देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो गाइस सेकेंड हमारे पास थ्योरम है कि वी हैव टू प्रूव कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। एक पैरेललोग्राम गिवन है, प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ ये है कि जो तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो इसलिए है क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट हमें जो अभी इंफॉर्मेशन पता है वो सिर्फ ये पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, राइट। ये हमारा बाय डेफिनेशन हमको पता है। तो अपन लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि मान लो मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट, दिस इज AB एंड CD, राइट। ये पैरेललोग्राम है, मतलब AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD, ये चीज गिवन है। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, गिवन में क्या इंफॉर्मेशन आएगा कि तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, right? प्रूफ क्या करना है हमें, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव एंगल A, मतलब ये तुम्हारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये हमें प्रूफ करना है कि मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो, राइट। एक हम लोगों ने थ्योरम देखा था लाइन एंड एंगल्स में कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हो, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इंटीरियर सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है। या फिर मैं बात करूं इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम भी 180 होगा। इंटीरियर एक साइड में बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अपन लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो,
यहां पे सिंपल कह सकते हैं कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीसी, राइट, ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए डी इज इंटरसेक्टिंग इट, राइट, ए डी जो है दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट, AD is parallel to BC and CD is a transversal, तो इंटीरियर अपोजिट में ये वाला और ये एंगल बन रहा है, तो ये प्लस ये 180 होगा। समझ में आना चाहिए बिल्कुल। हमने पहले कहा कि ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये एक साइड में थे, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री। ये और ये पैरेलल है, तो सम ऑफ दिस एंड दिस इज 180, तो अपन कह सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इज ऑल्सो 180, राइट, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 अगर माइनस कर दें तो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एंगल A प्लस एंगल D माइनस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 180, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला एंगल A प्लस एंगल D माइनस एंगल D माइनस एंगल C इज इक्वल टू 0। एंगल D से एंगल D कैंसिल आउट, एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अपन लोगों को इजीली मिल गया कि ये अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसी तरीके से सिमिलरली आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल, सिमिलरली आप देखो यहां से ध्यान से, सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस है, बी सी कट कर रहा है, तो सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। एंड AD एंड BC पैरेलल है, CD कट कर रहा है, तो इसका और इसका सम भी तुम्हारा 180 होगा, एंगल C प्लस एंगल D तुम्हारा 180 होगा, एंगल C प्लस एंगल D तुम्हारा 180 होगा, राइट। ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करोगे 180 कैंसिल, एंगल C कैंसिल, यहां से मिल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो आप देख सकते हो आसानी के साथ हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रूफ कर दिया कि अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे दे विल बी इक्वल, राइट, दे विल बी इक्वल। क्या क्या देखा अभी हम लोगों ने, एक चीज ये देखा कि तुम्हारा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। हमने यहाँ पे प्रूव किया बाय द प्रीवियस थ्योरम्स, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस थ्योरम्स, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, राइट। तो ये मेरे ख्याल से ये थ्योरम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसको नोट कर लो, दिमाग पे छाप लो। अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट एंड थर्ड थ्योरम, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, चलो तो देखते हैं ये चीज अपने पास क्या है। मैं बोलूंगा जो थर्ड थ्योरम है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोचो, द डायगोनल्स ऑफ, राइट, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, right, the diagonals of parallelogram bisect each other, the diagonals of parallelogram bisect each other, is that okay? The diagonals of parallelogram bisect each other। अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट, मतलब क्या होगा इसका, ओके, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, this is A, B, C and D. Let's join the diagonals, diagonals BD and AC, AC। ये मान लिया कि O पे कट करते हैं, राइट। अपन लोग बोलेंगे क्या, गिवन है ABCD is a parallelogram, मैं शॉर्टकट में पैरेललोग्राम ऐसे लिख देता हूं, ABCD is a parallelogram which diagonal
which diagonals AC and BD meet at O, right? Which diagonals AC and BD meet at O. To prove क्या कर रहे हैं कि AC and BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब we have to prove that कि OA is equal to OC and OB is equal to OD, right? बाइसेक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा ना, ये और ये इक्वल प्रूव करना है, ये और ये इक्वल प्रूव करना है, राइट? ये चीज हमें इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करना है इसको। इसका प्रूफ करेंगे, राइट? तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। प्रूफ, ओके। एंगल, या मैं बोलूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, राइट? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, राइट? अब देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। अपन कह सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। क्यों? यह है तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इज इक्वल टू ये होगा, राइट? एंड AB इज इक्वल टू CD, आप कह सकते हैं यहां से दिस इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? ये एंगल मिला इक्वल, ये एंगल इक्वल हुआ और ये साइड, तो एंगल साइड, तो देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय AAS रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, लाइक कौन कौन से हैं, यहाँ पे तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगा। इसको जब हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो रहा है, तो इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड विल बिकम, देखो गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, मुझे चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड, राइट? हमें पता चल गया कि ये एंगल, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस ट्रायंगल, राइट? तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट इसके है और ये वाला इक्वल इसके है, तो देयरफॉर जब हम कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मतलब पॉइंट A इज सिमिलर विथ करस्पॉन्डिंग विथ पॉइंट C इसका। इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो एग्जैक्टली ये नीचे ये इक्वल आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, राइट? बाय CPCD। कैसे किया, फिर से देखो, हमने प्रूव कर लिया करस्पॉन्डिंग पार्ट, मन में कंफ्यूजन होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका ये तो ये है, राइट? बट ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल तुम्हारा इसके इक्वल है। तो इसको आप कैसे कॉन्ग्रुएंस में आप घुमा तो सकते ही हो, तो इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ C वाला यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि B एंड D करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, A एंड C करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड विल बिकम OA एंड OC, OB एंड OD, राइट? तो यहां से हमारा प्रूव हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी पैरेललोग्राम का। पहला ये, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? तो गाइस ये तीन प्रॉपर्टी आज हम लोग देखेंगे और बाकी इसके बेस पे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये सब समझ में आया, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स रेज इट। तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखा पैरेललोग्राम का। एक तो ये कि अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और पैरेलल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी पैरेलल होते हैं। प्लस द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारा डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं, राइट? जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों डायगोनल्स को दो इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, राइट? तो इसके बेस पे अब मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि लाइक यहाँ पे गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट. यहाँ जो क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD is a parallelogram and line AXCY bisect the angle A and C respectively, right? Respectively. Prove that AX is parallel to CY, right? Prove that AX is parallel to CY. हमें ये करना है गाइस. अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, राइट. ABCD एक पैरेललोग्राम है लाइक दिस. A, B, C and D, right? AX and CY are bisectors. तो AX जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल्स तुम्हारे ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है कुछ. जैसे मैं कहता हूँ ये बाइसेक्ट होगा. और CY जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट. मान लेते हैं ये Y है और ये तुम्हारा X है, राइट. ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. जो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स होते हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, राइट. क्योंकि मान लो पैरेललोग्राम तुम्हारा ऐसा है, तो अब देखो गाइस ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, राइट. पैरेललोग्राम्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेंगे. आपने एक लेंथ ऐसे ड्रॉ कर लिया सपोज, राइट. तो आप जब यहाँ पे ज्वाइन करोगे इसको, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला और ये वाला बराबर हो, राइट. ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन वो जो इंटरसेक्शन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. और हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये जो AX है वो तुम्हारा बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा. सिमिलरली ये और ये बराबर हो जाएगा, राइट. हमें प्रूव करना है कि ये AX इज पैरेलल टू CY. ओके, चलो प्रूव करते हैं. इसमें प्रूफ कैसे करेंगे देखो ध्यान से. ये मान लो, मैं मान के चलता हूं कि लेट से ये एंगल 1 है. अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, राइट. ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, राइट. ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा. अब क्या मानेंगे, लेट से ये एंगल तुम्हारा क्या है 3 है और ये क्या है, ये एंगल तुम्हारा 4 है. ओके, तो ध्यान से सुनो. प्रूफ में अपन लोग क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल AXD एंड ट्रायंगल CYB, राइट. ट्रायंगल AXD एंड ट्रायंगल CYB. या फिर ऐसे सोचो, मैं इसको यहां हटा ही देता हूं. मैं जैसे ऐसे लिखूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. गाइस इसको पॉज करके सॉल्व कर लो आप लोग खुद से पहले, राइट. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. तो अगर मैं दोनों साइड में 1/2 से डिवाइड, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये मिलेगा हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. एंगल A का हाफ, राइट. ये एंगल A पूरा है. एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 1. तो एंगल A का जो हाफ होगा वो एंगल 1 होगा, राइट. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C का जो हाफ होगा वो एंगल 2 होगा, क्योंकि एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में CY डिवाइड कर रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 2. तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, राइट. देन हमें क्या मिलेगा, मैं ऐसे बात करूं, हमें ये मिल गया. ओके, नेक्स्ट चीज हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल
AXD and triangle CYB, right? AD is equal to हमें मिल गया क्या, BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तुम्हारा इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, ये हमने ये इक्वल देखा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? यानी एंगल ADX इज इक्वल टू एंगल ADX इज इक्वल टू एंगल CBY। ADX इज इक्वल टू CBY, ये और ये एंगल क्यों होगा, ये आप यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे गाइस, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी दोनों हम लोगों ने थ्योरम में प्रूव किया है, राइट? ओके, एक चीज और इक्वल अगर कर लें तो हमें ये कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा। हमने ये साइड इक्वल कर दिया, ये साइड इक्वल कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया। अब देखो एंगल DAX ये इक्वल टू एंगल BCY, एंगल BCY, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी देखा ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। चलो वेरी गुड। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आई, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ADX, क्या लिखा था, AXD लिखा था तो XD लिख लो, अदरवाइज सेम चीज है। AXD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CYB, राइट? ये तुम्हारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया इस ट्रायंगल के। जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इसलिए कि एंगल AXD, राइट, एंगल AXD इज इक्वल टू एंगल CYB, राइट, बाय CPCT, राइट? आपने देखा है कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आया है तो A और C कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होंगे, D एंड B कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होंगे, X एंड Y कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होगा। तो जब एंगल्स की बात हम करेंगे तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y हो जाएगा, यानी कि एंगल AXD इज इक्वल टू Y मतलब कि CYB, राइट? ये बराबर हो जाएगा। एंगल AXD जो है, AXD वो 180 माइनस एंगल 3 है, 180 माइनस एंगल 3 है। एंगल AXD इज 180 माइनस एंगल 3, और एंगल CYB जो है वो 180 माइनस एंगल 4 है, 180 डिग्री माइनस एंगल 4। 180 से 180 कैंसिल आउट, आपको मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? आपको मिल गया क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट? देखो ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है AXCY, क्वाड्रिलेटरल AXCY में अपोजिट साइड एंगल्स जो है वो इक्वल है। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो बन जाता है अपना पैरेललोग्राम, राइट? तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, right, and we from equation 1 and 2 quadrilateral AXCY is a parallelogram, right? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल इन लेंथ आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AX जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CY के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? अगर ये पैरेललोग्राम आ गया तो AY और CX तो पैरेलल है ही, क्योंकि AB और CD के पार्ट्स हैं। तो अपने को मिल गया AX एंड CY आर पैरेलल। क्यों आया?
क्योंकि अपोजिट यहाँ से और यहाँ से हमने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल भी होंगे, और देयरफॉर हमने इसीलिए कह दिया कि AX पैरेलल टू CY। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो गाइज आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अपन लोग करते क्या है कि इसको इरेज करेंगे, राइट, इसको इरेज करेंगे एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप लोग सॉल्व करो कि द बाइसेक्टर्स, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, द बाइसेक्टर्स ऑफ द consecutive एंगल angles A and B of a parallelogram ABCD meet at point P, right? Meet at point P, then full stop कर लो, angle APB is, एंगल APB की वैल्यू निकालनी है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज लेस देन 90 डिग्री, ऑप्शन बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑप्शन डी डेटा इज इनसफिशिएंट, राइट। क्वेश्चन क्या हुआ कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के, ABCD के, एंगल A एंड एंगल B, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट P पर मीट करते हैं। तो जो एंगल APB होगा वो क्या होगा, राइट, ऐसे समझो ध्यान से। ये मान लो तुम्हारा ये एक पैरेललोग्राम है, राइट, दिस इज ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, A B C एंड D, राइट। इन दोनों को में एंगल A का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जरूरी नहीं है बाइसेक्टर डायगोनल नहीं होता, राइट। तो यहां से जो बाइसेक्टर है राइट, ये पॉइंट आएगा आपका P, राइट। तो ये दोनों मीट करते हैं पॉइंट P में, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी एंगल APB की, राइट। ध्यान समझना, आप लोग पॉज करो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे एंगल A प्लस एंगल B, आप ध्यान से समझना, मैं कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना, तभी तो ये और ये पैरेलल होगा। एंगल A प्लस एंगल B तुम्हारा 180 होगा। इसको मैं अगर बाई 2 से डिवाइड कर दूं, 1/2 एंगल A कर दूं प्लस 1/2 एंगल B कर दूं इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे, राइट। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, तो डिवाइड कर दिया 2 से। एंगल A का हाफ ये और ये इक्वल आएगा, और सिमिलरली ये और ये इक्वल आएगा। तो एंगल A का हाफ जो होगा वो एंगल PAB हो जाएगा, एंगल PAB प्लस एंगल B का जो हाफ हो जाएगा वो एंगल PBA हो जाएगा, एंगल PBA हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसका और इसका सम 190 आ गया, तो गाइस ये कितना होगा, अब समझ लो कि इन ट्रायंगल ABP एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसका सम 180 होगा, तो इन दोनों का सम 90 गिवन है, तो एंगल APB प्लस इसकी वैल्यू 90 आपको गिवन है इक्वेशन 1 से, इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यानी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, राइट। डेटा एकदम सफिशिएंट है, बहुत सारे लोग डेटा इनसफिशिएंट देख के आंसर मार देते हैं कि ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, सफिशिएंट डेटा ही नहीं गिवन है तो कैलकुलेट कैसे करें, राइट। बट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया आसानी के साथ में। इज दैट ओके? चलो, वेरी गुड। तो अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बस जस्ट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस है कि ये मान लो एक पैरेललोग्राम है
A, B, C and D, राइट। ये तुम्हारा गिवन है डायगोनल, दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको बताना है एंगल D की वैल्यू एंड एंगल CAD की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करो, राइट। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन है आपके पास में एक और, ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, राइट। दिस इज क्या, A, B, C एंड D। ये आपने डायगोनल को ज्वाइन किया, ये आया 25, राइट, ये आया 125, ये आया 25, ये 125 आया। आपको बताना है क्या है, फाइंड एंगल DAC। ओके, चलो ये चीज़ आपको करना है। सुनो क्या था, ये 70 है, ये 60 है, तो पहले ये वाला करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। बिल्कुल गलत बात है। डायगोनल जो है वो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता पैरेललोग्राम के केस में। डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, थ्योरम नंबर 3, बट डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता। तो ये 70 है तो ये 70 नहीं होगा। ये 60 हमें निकालना है एंगल D और एंगल CAD, राइट। तो ध्यान से समझना गाइस, मैं यहां से कह सकता हूं सिंस AD इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये टोटल एंगल और प्लस ये एंगल 180 होगा, तो ये टोटल कितना होगा एंगल, ये आएगा एंगल DAC प्लस 70 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस 70, ये टोटल हो जाएगा इस प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखो एंगल DAC की जो वैल्यू आ गई वो 180 माइनस 130 50 डिग्री, राइट। तो ये आपका आ गया 50 डिग्री इज द आंसर, राइट, फॉर ये वाला। ओके, और हमें चाहिए एंगल D। अब एंगल D चाहिए गाइस, आप यहाँ से ध्यान से कह सकते हो डायरेक्टली कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दोनों क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर एंगल D की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री आ गया और CAD 50 डिग्री। इज दैट ओके? ये वाला करो, ये डायगोनल है, ये 125 है, DAC बताना है, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। तो सोचो ध्यान से, ये 125 है, ये 125 है, तो ये कितना होगा, ये भी 25 होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या अल्टरनेट एंगल्स, ये 25 तो ये 25, और ये हमें नहीं पता, तो ये मान लो ये x है, राइट। तो ये टोटल प्लस ये, मतलब ये एंगल A प्लस एंगल B तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल A की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 25 और एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 125 बराबर 180। तो 125 प्लस 25 इज 150 इज इक्वल टू 180। यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, राइट, यानी ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अपन लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, राइट। एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एन angle of a parallelogram, an angle of a parallelogram is half of its consecutive angle. Find all the angles of a parallelogram. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि इफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ इट्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल, तो पता कर रहे हैं कि व्हाट इज दी ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ऐसा मान लो गिवन है आपके पास में, A, B, C एंड D, राइट। ये एंगल मान लो जो है, मान लेते हैं ये एंगल X है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऐसे सोचो, एक एंगल, राइट, तो मैं कहूँगा लेट एंगल ADC इज इक्वल टू x, राइट।
तो गिवन क्या है, इसका कॉन्जिक्यूटिव एंगल ये और ये है, तो दोनों इक्वल भी होते हैं वैसे भी, तो मैं बोलूंगा एंगल BCD, एंगल ADC जो है वो हाफ ऑफ एंगल BCD होगा, राइट। एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल BCD होगा, राइट। तो यहां से एंगल ADC की वैल्यू है x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD, तो देयरफॉर एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू 2 दैट इज 2x। तो ये x आया तो ये आ गया 2x, राइट। ये 2x है तो ये भी 2x होगा और ये x होगा, राइट। तो अब समझ लो एंगल्स हाफ हो गया कॉन्जिक्यूटिव। अब हमें पता है सिंस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, एंगल D इज x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x 60 मतलब ये 60, ये 60, ये 120, ये 120, राइट। तो ये सारे के सारे एंगल्स आ गए तुम्हारे पैरेललोग्राम के, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गाइज ये था तुम्हारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का पहला लेक्चर। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम गिवन है तो क्या चीजें इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे, ऑब्वियसली इसी का रिवर्स देखेंगे। आप इसको ऐसे बोल सकते हो रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम, बट उस रिवर्स थ्योरम को भी हम लोग प्रूव करेंगे कि जहां पे ये देखेंगे कि सपोज आपको एक क्या ऐसी कंडीशन सफिशिएंट हो जाए कि हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने यूज किया था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है, या तो हमें पता हो भाई कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो किसी का इंतजार ही नहीं करना है, बोल दो चुपचाप कि वो पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं पता है आपको, बट आपको ये पता चल गया कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो भी आप कह सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। इस तरह के जो थ्योरम्स है जहां से हमें एक डिसीजन लेना होगा, डिसीजन लेने में यूज होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आया तो हमने बोल दिया कि ये AX CY एक पैरेललोग्राम है और इसलिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, राइट। तो इसी तरीके से देखेंगे क्या और भी कोई क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, राइट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में इन सब डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। The storms we chase are leading us